ते थाली फरीद दे अगों करके कहन लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नूं जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया। उसने मैनू ये आख्या फरीद नूं दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया। रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई। खुदा नहीं दे दिती है, तैनू खेचल करन दी हुण लोड़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? उम्मीद करना खैरियत नाल होवोगे। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। आप अगे चल के अपना अमर कलाम इन जो है पेश कर देने। फरीदा मैं भोला वा पगदा, मत मैली होए जाए, गहला रू न जानी, सिर भी मिट्टी खाए। किसे खान ने, किसे पठान ने, जिसने बड़ी सोहनी दस्तार सजाई हुई सी, फकीर नूं इसलिए सजदा नहीं कीता क्योंकि फकीर जमीन ते बैठा सी, मिट्टी दे च बैठा सी, तो दस्तार ने मिट्टी आलूद हो जाना सी, दस्तार ने मैली हो जाना सी, तो मत्था नहीं टेकिया, कोल बैठ गया। फरीद कहंदे ने भोले मनुख नूं इतना ही नहीं पता, इतना ख्याल आया पग मैली हो जाएगी, पग नूं मिट्टी लिबड़ जाएगी, पर कौन दसे तू जिस सिर दे ते पग बनी है, एक दिन ते सिर नूं भी मिट्टी ने खा जाना है। ये सिर भी मिट्टी आलूद हो जाएगा, ये सिर भी मिट्टी हो जाएगा। सही गल। ये सिर मिट्टी होवे, इस तो पहले तो किसी फकीर दे कदमां दी खाक बन, किसी फकीर दे कदमां दी मिट्टी बन, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो जाएगा। अगर फकीर दे कदमां दी तो मिट्टी बन जाए तो अक्सीर बन जाएगा, महान हो जाएगा, नहीं तो एक दिन मिट्टी हो ही जाएगा। आप बड़े सोहने ढंग नाल सुचेत कर रहे हैं। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सभे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। आप बारे एक बड़ी सुंदर गाथा है। आपने इस मार्ग ते जो तोरिया है, मां ने तोरिया है। ये ठीक है कि बाबा फरीद दा शाही खानदान नाल भी ताल्लुक है, पैगंबरी खानदान नाल भी ताल्लुक है। जिथे फर्क शाह काबुल दा बादशाह, उसदे आप भतीजे ने, उथे मोहम्मद शाह अब्दुल्ला जो हजरत अली दे शाही खानदान नाल ताल्लुक रखदा है, हजरत अली दा रिश्तेदार है, उसकी बच्ची मरियम जो जलालुद्दीन नूं ब्याही गई और उसकी कुख तो आप जन्म लेंदे ने। तो इस तरह पैगंबरी घराने नाल ते शाही घराने नाल आप दा संबंध है। मां बड़ी सतोगुणी है, 7 साल दी आप दी उम्र है, बच्चियां च खेड रहे ने।
मां आके कहती है, ऐ मेरे बच्चे, सवेरे खेडदा है, दोपहरे खेडदा है, शामी खेडदा है, कदी खुदा नूं भी याद कर लिया कर, नमाज भी पढ़ लिया कर। बच्चे दा भोला सुभाव, मां खुदा की देगा। बच्चा लैण दी भाषा जानदा है, देण दी नहीं। एक बच्चे कोल 5 खिडौने होवन, दूसरे कोल 1 होवे, ते सिर्फ इतना कह दईए, बेटा तेरे कोल 5 खिडौने ने, तू 1 उसनू दे दे, तो ये बच्चा दूसरे दा 1 खोण दी ते कोशिश करेगा, अपने 5 दे चों 1 देण नू राजी नहीं होवेगा। क्यों? देण दी भाषा जानदा ही नहीं। देण दा सुभाव अजे इस दे अंदर नहीं पैदा होया, खोण दा, लैण दा ही जज्बा है। खुदा की देवेगा। इस सादगी दी मूर्ति मां ने कहा, ऐ मेरे बच्चे, खुदा खंड देवेगा, खजूरां देवेगा, शहद देवेगा, घ्यो देवेगा, मझ दा दुध देवेगा, मिठाई देवेगा। सारियां ही मिठियां चीजां दा जद मां ने ना लिया, उस जमाने दी सौगात, फरीद दे मूंह विच पानी आ गया। मां तो फिर मैनू नमाज पढ़नी सिखा। मैं पढ़ांगा नमाज। 2 वक्त दी नमाज मां ने इसनू पढ़नी सिखाई। फजर दी नमाज, ईशा दी नमाज, सवेर दी नमाज, शाम दी नमाज। वजू करके मुल्ला मुसल्ला विछा के नमाज जद पढ़न लगे, अखा मीट के मां ने मुसल्ले दे थल्ले खजूरां रख दित्तियां ने। नमाज पढ़न तो बाद जैसे मुसल्ला समेटदा है, थल्लों खजूरां मिलियां, कपड़े दे च लिपटियां होईयां, प्रसन्न हो गया। कहंदा, खुदा ये ते नकद सौदा है, इधर नमाज पढ़ो, इधर खजूरां। विश्वास बच गया, भरोसा बच गया। शाम दी नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले गुड़ रख दिता है। दूसरे दिन नमाज पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। कदी कुछ रोज इस बच्चे नू सवेरे शाम प्राप्त हो जाता है। और जितना प्राप्त होंदा जा रहा है, खुदाई विश्वास वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है, वधदा जा रहा है। अज एक अजीबो गरीब घटना घट गई। ईशा दी नमाज दा वकत, मां विचारी पानी भरन गई सी। पुराना जमाना, खूह ते पानी भरन गई है। फरीद दे नमाज पढ़न दा वकत हो गया। मुसल्ला विछा के, उजू करके, जुड़ के नमाज पढ़न लगे। अज मन जुड़ गया, बड़ा सरूर तारी होया, बड़ी मस्ती मिली। हैरान होया, खजूर, शहद, मिठाई, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो खेड ही कुछ और है। अज मुसल्ला जद चुके है नमाज पढ़न तो बाद, अज ख्याल ही नहीं आया थल्लों कुछ मिठाई लेनी है। क्यों? अज अगम्मी रस की प्राप्ति हो गई, दुनिया ही कुछ और हो गई। नेत्र सज्जल हो गए, अश्कबार होए कि इतने दिन इस रस तो वांझी जिंदगी किस तरह रह गई। ऐना रस, हालांकि उम्र तो कुछ भी नहीं, 7 साल दी, कोई लंबा अरसा बतीत नहीं होया। लोग 80 साल की उम्र भी अजाई गवा छड़ते ने। लेकिन पश्चाताप जा गया इस अगम्य रस तो, ये जीवन इतने साल वांझा क्यों रह गया। बैठे ने एक पासे, नेत्र सज्जल, चेहरा होर होया है। अज मस्तक कुछ और है।
मां आ गई है। ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਦੀ ਏ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੇਖਦੀ ਏ ਮੁਸੱਲੇ ਨੂੰ, तो ख्याल आया फरीद नमाज पढ़ बैठा है, अज इसनूं खजूरां नहीं मिलियां, अज इसनूं मिठाई नहीं मिली, पता नहीं ये कल तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। लगदा इसदा भरोसा टुट गया है, इहदियां अखां सज्जल ने, रो रहा है। मां एकदम अंदर भज्जी होई गई, थाल विच शहद की कटोरी रखी, लड्डू रखे, खजूरां रखियां, किशमिश रखी, दाख रखी, ते थाली फरीद दे अगों करके कहन लगी, ऐ मेरे बच्चे, अज खुदा नूं जल्दी बड़ी सी और वो मैनू दे गया, उसने मैनू ये आख्या फरीद नूं दे देना। चीख निकल गई फरीद दे मुंह, मां अज ते खुदा मैनू ही दे गया है, रोज खुदा तेरे हथों मैनू झूठियां खजूरां देंदा सी, अज मैनू सच्ची खजूर मिल गई, खुदा नहीं दे दिती है। तैनू खेचल करन दी हुण लोड़ नहीं, तैनू विचोला बनन दी हुण कोई लोड़ नहीं, खुदा ने सीधा ही मैनू रस दे दिता है। इस वास्ते हुण सब ये चीज़ां बेमैनी ने, फिजूल ने। केड़ियां? फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांजा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां, रब ना पुजन तुद। हे रब, हे खुदा, जो तेरे नाम दे मिठास है, उस दे सामने खजूरां की ने, ये गुड़ की है, ये शक्कर की है, ये शहद की है। तुम बहुत मिठा है, बहुत मिठा है, अत्यंत स्वादी है। फरीदा रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी, घणे सहणगे दुख। इस श्लोक बारे टीकाकारां दा, विचारक लोगां दा अपना अपना मत है, और भगत माल दे इस संबंध कई तरह दीयां साखियां ने। दरअसल लक्कड़ दी रोटी भुख नहीं मिटा सकती। लक्कड़ दी रोटी नूं पेट ते बन के बाबा फरीद घुमदे रहे। इतनी सियाणी आत्मा, इतना दूर दृष्ट मनुख, इतनी बारीक बीन अकल ऐसा कर्म नहीं कर सकती। फिर ये क्यों कह रहे ने, फरीदा रोटी मेरी काठ की। दरअसल डेरे विच अक्सर घरां घरां तो मंगियां हुई रोटियां, भिक्षा दे रोटियां आउंदियां सन। लोकी बची कुची रोटी दे देंदे सन। बाबा फरीद बिरध हो चुके सन, मूंह दे दंद नहीं सन। सुक्की रोटी नूं जैसे मूंह दे पान ते इंज प्रतीत होवे जैसे लक्कड़ नूं मूंह च पा रहे ने। सुक्की रोटी अज भी तशबीह देंदे ने, ये ते लक्कड़ वर्गी है, की खाई है, ये ते लक्कड़ वर्गी है। उसी तशबीह नूं बाबा फरीद वरत रहे ने। एक ते मेरे दंद नहीं, एक ये रोटी सुक्की। रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख। लहिंदे पंजाब दे साग सब्जी नूं लावण कहंदे ने, जिहदे नाल ला के रोटी खाई जाए, लावण। मुल्तान, खुशाब, कुंदियां, मियाँ वाली, सरगोदा, जंग मंगैणा, डेरा गाजी खान और फ्रंटियर दे इलाके दे
ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਦਾਲ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਵਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਲ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਈ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਵਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੁੱਪੇ ਕਾਮੇ ਦੋਸਤੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਦੇ ਗੰਢ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵਾਦ ਕਾਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜੋ ਚੋਪੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਣਗੇ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਗੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਾਗ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਮੈਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਖਾਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖਾਣਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਈ ਜੀਓ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਨ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਦਾਰਥ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਸਾੜੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਲਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਲਨ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਦਫਾ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਤਨਾ ਤੇਰਾ ਮਟਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪਸਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਤਰਸਾ। ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਖਾ ਲੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੌਪੜੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤਰਸਾਇਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ, ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਰੂਪ। ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਤਰਸਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ, ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭੁਲਾ ਬੈਠੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਛਤਾਵਾ, ईशा दी नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मैं नमाज क्यों भुला दिती, मैं एक वक्त अजाई क्यों गवा छड़िया। तो उदाहरण देंदे ने, एक रात पति दा मिलाप नसीब नहीं होया, अज ना सुती कंत सौ, अज ही कंत कोल सोना नसीब नहीं होया। अंग मुड़े मुड़ जाए, बार बार करवटां बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही, पश्चाताप दा बोझ दिल दिमाग ते पे है। जाए पुछो डोहागणी, तुम क्यों रहन विहाए, पुछो उन्हां डोहागणियां कोलो जिन्होंने कदी नमाज नहीं पढ़ी, कदी खुदा नू याद नहीं कीता, कदी कंत दे नाल जो है सोना नसीब नहीं होया। इन्हां दी रात किवें बतीत होंदी है, इन्हां दा जीवन किस तरह बतीत होंदा है, इन्हां दी जिंदगी किस तरह लंघदी है। मैनू ते एक रात दा मिलाप नहीं होया ते तड़पना है, करवटां दा बदलना है। ते जिन्हां नू कदी नसीब नहीं होया वो किवें अपनी जिंदगी कट रही ने, वो किवें जीवन बतीत कर रही ने। बंदगी तो हीणा जो जीवन बतीत कर रहा है, बाबा फरीद हैरान होकर कहते ने किस तरह वो जिंदगी बतीत कर रहा है और किवें उसकी जिंदगी जो है लंघ सकती है। आप हैरानगी नाल इस तरह की पुछ कर रहे हैं। दोस्तों, ये कथा का अज दूसरा पार्ट सी ते आपां सुनने पे आ बाबा फरीद जी दे शलोक जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर ने। ते मस्कीन जी साहब बड़े अच्छे तरीके नाल इन्हां दी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अज देखो इन्हों ने बहुत ही अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेनेशन की। फिर एक सच्चा वाकया सुनाया जिंदे विच बाबा फरीद जी दे मसले थले उन्हां दी जिहड़ी वालदा उन्हां दी मदर रख दिंदी सी शक्कर या गुड़ वगैरह रख दिंदी सी। ते एक दिन वो रखना भुल गई, ते लेकिन रब ने उहदी लाज रखदे होए उहदे मसले थले दोबारा शक्कर रख दी। बड़े इमोशनल शेर ने। मैनू अज समझ आई कि गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर बाबा गुरु नानक साहब ने ये श्लोक क्यों दर्ज करवाए, क्योंकि ये इतने ही डूंगे शेर ने कि इन्हां दी गहराई च कोई जा सकदा, कोई इनू महसूस कर सकदा। तो ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी इन्हां दे बारे बहुत अच्छे तरीके दे नाल एक्सप्लेनेशन करते हैं, बड़े अच्छे तरीके नाल। मैं तकरीबन इन्हां दे कुछ श्लोक सुने ने ते बड़े ही मैनू क्लीयर कट समझ आई। तो हजे तक मैं ये नहीं देखा कि इनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कही गई होवे जिहड़ी इंसानियत के खिलाफ होवे, मनुखीयत के खिलाफ होवे। तो दूसरा ये कि बाबा फरीद जी वाकई रब दे मतलब कि एक नेक बंदे सी। ते मुल्तान दे इलाके दे विच इन्हां दी पैदाइश होई सी, कोथूवाल दे इलाके दे विच। ते इन्हां दी वालदा दा नाम मरियम सी। बहुत ही मतलब कि इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दा पिछों शजरा नसब है वो हज़रत अली दे नाल मिलदा। बहुत ही प्यारी मतलब कि इन्हां दे पिछे यानी कि नस्ल जिहड़ी है बहुत ही मोतबर है। आपां इन्हां दे श्लोक सुनने पे आ मस्कीन जी दी ज़बानी। तो जिमें आपां नूं समझ आ जाएगी उस तो बाद आपां एक भाई सतविंदर सिंह ने उन्होंने ये श्लोक म्यूजिक दे नाल तरन्नम दे नाल गाए हुए ने, वो आपां बाद च सुनांगे। वैसे तो मैं वो सुनदा रहना वा, वो तकरीबन मैं सुनदा रहना वा जो मैं किते ड्यूटी ते जाना होवे या ड्यूटी तो आना होवे। वो म्यूजिक दे नाल तरन्नम दे नाल बहुत प्यारे लगदे ने, लेकिन मैनूं समझ कोई नहीं सी उन्हां दी। हुण आपां सुनने पे तो आपां नूं बहुत ही क्लीयर समझ आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज्ञानी संत सिंह मस्कीन जी तो ज़्यादा अच्छे तरीके नाल कोई इन्हां दे शेरां दी तशरीह कर सकदा होवे। ते मैं तो सिखां नूं मुबारकबाद ही देना कि गुरु ग्रंथ साहब दे अंदर बाबा फरीद जी दे श्लोक वो डेली अमृत वेले पढ़ते हैं, गुरबानी दे विच उनदा जाप करते हैं, तो अमृत वेले उठ के उन्होंने पढ़ते हैं। ये बहुत ही उन्हां दे वास्ते खुशकिस्मती वाली गल है। दोस्तों, मिलने आ तीसरे पार्ट दे नाल जल्द ही। तुसीं अपना ख्याल रखा जे, मैनूं दुआवां याद रखा जे। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।